व्यूवर्स कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला को तमाम बीमारी से महफूज रखे। मेरा नाम इरफान है, आप देख रहे हैं नून गुन्ना व्लॉग। आज एक बड़ा अहम व्लॉग आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। लोग बड़े परेशान होते हैं कि बैंक से गाड़ियाँ लेने का क्या तरीका है। मुख्तलिफ प्लेटफार्म से मुख्तलिफ लोगों से वो मालूमात ले रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ ताकि आपको लोगों से ना पूछना पड़े। आप ये मेरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी कि बैंक से आप किस्तों पर गाड़ी कैसे ले सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और उसकी जो बैंक की पॉलिसी है वो क्या होती है। तो वो उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो इसलिए आप जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियो मिलती रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम चलते हैं जी। सबसे पहले हम चलते हैं ऑटो लोन के क्राइटेरिया की तरफ। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है कि जिसके मुताबिक कस्टमर एलिजिबल होता है गाड़ी लेने के लिए। एलिजिबल होने के लिए आपको बैंक्स का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। नॉर्मली जो मैं क्राइटेरिया की बात करूंगा तमाम बैंक्स का तकरीबन सेम क्राइटेरिया ही होगा जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले एक क्लास होती है सैलरीड क्लास। जो तनख्वाहदार लोग हैं, तनख्वाहदार तबका है, वो गाड़ी किस तरह ले सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है। उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है जी कि जो नॉर्मल कार लोन है उसके हवाले से बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी रेजिडेंट होना चाहिए, उसे पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, और उसकी जो एज है और उसकी एज 22 साल, कम से कम 22 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए, ठीक है। और 60 साल जो एज होगी, 60 साल एज से मुराद ये होगा कि जो आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, आपकी जो कार लोन की इंस्टॉलमेंट की जो मैच्योरिटी है वो आपकी 60 साल एज के अंदर ही रह जाए। यानी कि आप अगर 55 साल के होंगे तो आप 5 साल के लिए गाड़ी ले सकते हैं बैंक से, ताकि टोटल जब मैच्योरिटी होगी केस की तो आपकी जो एज है वो 60 साल हो चुकी होगी। अगर आप 57 ईयर्स के हैं तो आप 3 साल के लिए गाड़ी ले सकते हैं बैंक से इंस्टॉलमेंट पे। 58 ईयर्स के हैं तो 2 साल के लिए ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट उस हिसाब से आपका जो रीपेमेंट प्लान है वो बैंक्स बनाएंगे। तीसरी चीज़ है मिनिमम आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम मंथली इनकम 20,000 है तो आप गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं, गाड़ी के लिए एलिजिबल हैं। ये हो गया आपका सैलरी क्लास के लिए। जो सैलरी क्लास के हैं इनका इंतहाई शॉर्ट और बेसिक क्राइटेरिया। इसके बाद दूसरी क्लास आ जाती है बिजनेस क्लास। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं, वो उनके लिए क्या है, उनके पहले क्राइटेरिया उनके लिए सेम है कि वो पाकिस्तानी सिटीजन होंगे। दूसरा, उनकी जो एज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी है वो 70 ईयर्स रखी गई है कि अगर वो 70 साल की एज के अंदर अंदर जो टेन्योर बनेगा वो उसकी मैच्योरिटी 70 साल के अंदर ही रहनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर एक बंदा 65 साल का है और बिजनेस करता है तो वो 5 साल के लिए गाड़ी का लोन लेगा, तो 70 साल की एज में उसका लोन मैच्योर हो जाएगा। उसकी एज 70 हो जाएगी, लोन मैच्योर हो जाएगा। इसी तरह जितनी 70 साल से जितने ईयर्स कम होंगे उतने साल की वो फाइनेंसिंग ले सकेगा। एक ये क्राइटेरिया, उस मिनिमम एज इसमें 22 साल ही रहेगी। तीसरा, मिनिमम मंथली इनकम जो बिजनेस क्लास के लिए रखी गई है और तमाम बैंक्स उसको फॉलो करते हैं 25,000 है। यानी कि 25,000 कम से कम आपकी मंथली नेट इनकम होगी तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिजनेस क्लास के लिए क्राइटेरिया है। इसी तरह एक पेंशनर क्लास के लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है। पेंशन क्लास का क्राइटेरिया है कि मेन क्राइटेरिया वही है, सिटीजन पाकिस्तानी होगा, और एप्लीकेशन की जो एज है वही मैक्सिमम 70 ईयर्स होगी। कि अगर आपकी वही बिजनेस क्लास वाला क्राइटेरिया जो एज ब्रैकेट रखी गई है बिजनेस क्लास में रखी गई है कि आप मैक्सिमम 70 ईयर्स के अंदर अंदर रहते हुए, मैच्योरिटी के अंदर रहते हुए आप कार का लोन ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके अलावा एप्लीकेंट है उसका पेंशन अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर जिसमें उसकी पेंशन आती हो। ऐसे नहीं है कि वो पेंशन थ्रू जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से जाके ले रहा है, थ्रू वोचर ले रहा है, ऐसे नहीं होगा। उसकी पेंशन बैंक के अकाउंट में आनी चाहिए ताकि उसका एक सैलरी का प्रूफ हो, उसकी पेंशन का प्रूफ हो कि उसकी है। उसकी मंथली मिनिमम इनकम जो है 2 लाख रुपए रखी गई है। वो लोग जिनकी मंथली मिनिमम इनकम 2 लाख रुपए हैं और वो मिनिमम पेंशन उसकी आ रही है 2 लाख रुपए, यानी कि ये बहुत ही हाई क्लास लोग होते हैं जिनकी मंथली पेंशन जो है वो 2 लाख रुपए होगी, तो वो गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी एज मैक्सिमम 70 ईयर्स के अंदर ही उनकी इंस्टॉलमेंट की मैच्योरिटी आनी चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया जी। अब मैंने क्राइटेरिया, अब मैं आता हूँ स्टेट बैंक की पॉलिसी है उसकी तरफ, फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा। अच्छा, स्टेट बैंक क्या कहता है? स्टेट बैंक ने रिसेंटली अभी पॉलिसी रिवाइज की है।
और उसमें उसने कुछ चीज़ों की तब्दील किया है, कुछ फाइनेंसिंग को रिड्यूस किया है। उसका मकसद यही था कि मुल्क में जो ऑन का क्राइटेरिया है उसको कम किया जा सके, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा की जा सके, क्योंकि बैंक्स बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग कर रहे थे। उस वजह से गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियों की सप्लाई जो है वो कम थी। सप्लाई कम होने की वजह से ऑन गाड़ियों के ऊपर चल रहा था, बहुत ज़्यादा ऑन लोग पे कर रहे थे गाड़ी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। तो ऑन को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के ज़रिए इस ऑन मनी को कंट्रोल करने के लिए एक थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है। पॉलिसी के फीचर्स बताता हूँ कि पहले फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो थी वो 7 साल के लिए अवेलेबल होती थी, लेकिन अब वो 5 साल पे कर दी गई है कि यानी कि आप इंस्टॉलमेंट जो है वो 5 साल तक करा सकते हैं, 7 साल नहीं करा सकते। उससे क्या होगा, उससे इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी। जब इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी तो कम लोग उस ब्रैकेट में आ पाएंगे कि जो फिनेंसिंग ले सकें। दूसरा, डाउन पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ने इंक्रीज़ कर दी है। पहले मिनिमम 15% बैंक्स ले रहे थे, अब उन्हें जो उन्होंने किया है कि वो 30% इंक्रीज़ करके 30% पर ले गए हैं कि 30% तक इंस्टॉलमेंट, 30% तक डाउन पेमेंट देंगे तो वो गाड़ी ले सकेंगे। ठीक हो गया। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि फाइनेंसिंग लिमिट, पहले फाइनेंसिंग लिमिट के ऊपर कोई कैप नहीं थी, कोई 10 मिलियन तक भी फाइनेंस करा रहे थे, 1 करोड़ तक की गाड़ी भी लोग ले रहे थे। अब उनके ऊपर भी चेक लगा दिया है कि 30 लाख रुपए से ज़्यादा वो फाइनेंसिंग बैंक से अवेल नहीं कर सकते ऑटो लोन के अगेंस्ट। मतलब कोई भी गाड़ी है उसका अगर 40 लाख की गाड़ी है उसके ऊपर 30% डाउन पेमेंट आप देते हैं, 12 लाख बनेंगे, और 12 लाख में से बाकी 28 लाख बनेंगे जो बैंक फाइनेंस करेगा। यानी कि वो 30 लाख से नीचे नीचे आप बैंक से फाइनेंसिंग ले सकते हैं। मतलब है कि ऑटो लोन जो है वो अब 40 लाख 42 लाख की गाड़ी के अंदर ही रह गया है। इससे बड़ी गाड़ियाँ जो इस फाइनेंसिंग में नहीं आ सकेंगी, उन्हें रिड्यूस कर दिया गया। अच्छा, न्यू और यूज्ड इंपोर्टेड व्हीकल्स को टोटली फिनांस नहीं कर सकता कोई बैंक। अगर आप यूज्ड व्हीकल ले सकते हैं, और न्यू या यूज्ड इंपोर्टेड व्हीकल, लोकल व्हीकल आप ले सकते हैं। इंपोर्टेड व्हीकल न्यू हो या यूज्ड हो उसके ऊपर बैंक आपको फिनांस नहीं करेगा अब, क्योंकि बहुत सारे लोग इंपोर्टेड व्हीकल्स ले रहे होते थे, उससे लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, असेंबलर है, वो डिस्टर्ब हो रहा था, यहाँ का बिजनेस खराब हो रहा था। ठीक हो गया। अब ये 4 मेजर पॉइंट्स थे जो पॉलिसी चेंज किया था स्टेट बैंक ने, लेकिन इसके अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैं आपको सामने रखूंगा। एक व्हीकल जो है 1000 सीसी तक जो व्हीकल है, ये उसके ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि कोई आल्टो लेना चाह रहा है, कल्टस लेना चाह रहा है, वैगना लेना चाह रहा है, प्रिंस पर्ल है, ब्रेवो है, जो 1000 सीसी के अंदर जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए ये पॉलिसी नहीं है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि वो छोटा कस्टमर है वो ले सकता है। स्टेट बैंक और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो फोकस भी था कि स्मॉल जो बायर है, स्मॉल परचेजर हैं, उनको फोकस किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, वो अपनी गाड़ी ले सकें। उसके बाद रोशन अपनी कार प्रोडक्ट है जो बैंक की, जो स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोशन अपनी पाकिस्तान एक प्रोडक्ट दी है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसके ऊपर हर फैसिलिटी उसी तरह जैसे पहले चल रही थी वो ले सकते हैं। तीसरा, लोकली असेंबल्ड मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसके ऊपर भी पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो कितने भी सीसी की हो, चाहे कितनी भी अमाउंट ऑफ फाइनेंस हो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हो सकती है। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसके बाद बेसिक जो लोग पूछ रहे होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या होगी। लोग बड़े परेशान होते हैं और डिफरेंट बैंक से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो सैलरी इंडिविजुअल क्लास है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं पहले मैं वो बताऊंगा। उसमें सबसे पहले CNIC कॉपी चाहिए। ठीक है, 2 CNIC कॉपी आप देंगे। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स देंगे बैंक्स को। उसके बाद लेटेस्ट ओरिजिनल सैलरी स्लिप देंगे आप। ठीक है, और वो सैलरी स्लिप जो है वो आपकी जो कंपनी है उससे, उसके HR डिपार्टमेंट से वेरीफाई होनी चाहिए, या आपका जो फाइनेंस का जो बंदा है उसे वेरीफाई करेगा। ठीक है, वो वेरीफाई होनी चाहिए। तीसरा, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट हो रही हो कि आपकी 6 माह की जो सैलरी है उस बैंक में आ रही है। 6 माह की सैलरी आनी चाहिए उस बैंक के अंदर, और 6 माह की आप स्टेटमेंट लेंगे, बैंक से वेरीफाई करा के वो देंगे। इसके अलावा 2 जो है विटनेसेस चाहिए जो आपको वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा वही है और हमारी मौजूदगी में इसने साइन किए। 2 विटनेसेस, वो आपके नॉन रिलेटिव होने चाहिए, रिलेटिव नहीं होने चाहिए। 2 विटनेस, उनके ID कार्ड की कॉपी साथ लगेंगी, उनके साइन होंगे और वो एज ए विटनेस आपके बैंक से रखेगा। अब आगे बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास के लिए जी CNIC कॉपी सेम है जैसा कि आपको बताया गया। CNIC कॉपी चाहिए, CNIC कॉपी लगेगी बिजनेसमैन की। अच्छा, उसका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की लगेगी जिसमें उसके बिजनेस की प्रोसीड्स आ रही होंगी, बिजनेस का पैसा आ रहा होगा, जो भी ट्रांजैक्शंस करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन बैंक ने लास्ट 6 मंथ की देखनी है। ठीक है, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लेगा उस बैंक से
कि उसमें अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर में बैंक लिखेगा कि ये अकाउंट टाइटल, बिजनेस टाइटल, इसका सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर या ओनर जो है वो ये बंदा है, ठीक है, और इसका CNIC नंबर ये है, और ये इतने अरसे से हमारे पास अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उसका कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री है। ये अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है जो बैंक्स बना के देते हैं, ठीक है। उससे बैंक क्यों लेता है? इसलिए लेता है, कंफर्म करना चाह रहा होता है कि बिजनेस ओनर यही है या कोई और पर्सन है, बिजनेस इसी की ओनरशिप में, जस्ट ये कंफर्मेशन के लिए वो ले रहा होता है। तीसरा, प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए बैंक को। दूसरा, प्रूफ ऑफ बिजनेस में आपका बिजनेस एंट्री ले सकता है, वो बैंक आपसे मांग सकता है बिजनेस एंट्री जिसमें आपका बिजनेस नेम आ रहा हो। दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी लेगा बैंक आपसे, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई भी आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स लेगा। इसके अलावा कोई एसोसिएशन है, कोई मेंबरशिप है तो वो एज ए बिजनेस प्रूफ आप देंगे। किसी कंपनी की डीलरशिप आपके पास चल रही है कोई 5 साल, 4 साल से 3 साल से, मिनिमम 3 ईयर्स बिजनेस प्रूफ चाहिए होता है। किसी कंपनी की डीलरशिप आपके पास है लेकिन आपका एंट्री नहीं बना हुआ तो आप डीलरशिप सर्टिफिकेट बैंक को प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो उससे वेरीफाई कर ले कि आपका जो बिज़नेस है वो 3 साल पुराना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं बिज़नेस के लिए, और आप बड़ा इजीली कार लोन अवेल कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मज़ीद ये कि बिज़नेस में भी विटनेस उसी तरह ही चाहिए, 2 लोग एज ए विटनेस चाहिए होंगे जो इंडिविजुअल क्लास के लिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, और मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बैंक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उसका जो सोल्यूशन जो है वो थ्रू उससे रिप्लाई में दे दिया जाएगा। तो इस सारी इजाज़त चाहेंगे और हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।